महाराणा प्रताप बस अड्डे के पास वासुदेव घाट पर यमुना आरती, सैकड़ों लोगों भव्य आरती में हुए शामिल। अब आपको दिल्ली में ही यमुना आरती का आनंद देखने को मिलेगा। अंतर्राज्य महाराणा प्रताप बस अड्डे के पास वासुदेव घाट पर भव्य यमुना आरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। यमुना आरती में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। सुरेंद्र गुप्ता ने यमुना की दुर्दशा को लेकर पिछली आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया। सुरेंद्र गुप्ता, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली। वहीं यमुना आरती के आयोजन समिति का कहना है कि यमुना आरती आगे से और भी भव्य आयोजन किए जाएंगे। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, लोगों को अब लगने लगा है कि यमुना भी स्वच्छ होगी। आज आप यमुना आरती देखने के लिए पहुंचे। लोग हरिद्वार, बनारस, काशी जाते थे, लेकिन इस बार दिल्ली के लोगों के लिए कैसा लग रहा है? ऐसा है कि दिल्ली के इंद्रप्रस्थ बनने का समय आ गया है। अभी तक दिल्ली जो थी वो भोग की राजधानी के रूप में जानी जाती थी। अब भोगी शासन चला गया है। अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उपराज्यपाल जी यमुना का ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के प्रयासों से ये सुंदर यमुना आरती का आयोजन यहाँ हो रहा है। हमारे सुमन गुप्ता जी, जो बड़ी बिसा पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको ये जिम्मेदारी उपराज्यपाल जी ने दी है और वो बहुत अच्छी प्रकार से इस सारे आयोजन को यहाँ कर रहे हैं। आने वाले समय में हमको एक पवित्र यमुना और एक भव्य यमुना आरती के दर्शन होंगे, ऐसा हम सोचते हैं। सर, यमुना को लेकर राजनीति भी खूब हुई। विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हुआ। चुनौती भी दी गई यमुना को लेकर, क्योंकि यमुना जिस तरह से मैली थी, जिस तरह से नाला बन गई थी, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो यमुना की सफाई का अभियान भी तेजी से शुरू। क्या करेंगे इसको लेकर? ऐसा है, अभी तक यमुना जो है वो तो प्राप्त करने का साधन थी कुछ लोगों के लिए। अब यमुना की जो सेवा करना चाहते हैं, गंगा और यमुना की और भारतीय संस्कृति की, उन लोगों के हाथ में दिल्ली का शासन आया है। हमको भी उम्मीद जगी है और हम भी अब पूर्ण संकल्प के साथ दिल्ली का जो भी शासन रहेगा उस पर ये दबाव बनाए रखेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको एक स्वच्छ यमुना और एक पाप हरनी यमुना जो है उसका जल हमको यहाँ उपलब्ध हो और ये भव्य आरती रोज ये इसका निरंतर प्रगति हो और आने वाले समय में दिल्ली में एक आकर्षण का बड़ा स्थान बने, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये सपना है कि यमुना को स्वच्छ किया जाए, ताकि यहाँ पर भी निर्माण कार्य हो जिस तरह से नर्मदा के पास हो। अभी तक जो है दिल्ली में भोगियों का शासन था, अब योगियों का शासन आया है। तो जिस प्रकार से कुंभ में एक अच्छा उत्सव मनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं और आप सभी दिल्ली वासी यमुना के किनारे भी एक भव्य उत्सव का दर्शन करेंगे। एक बार नाम? सुरेंद्र गुप्ता, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली। घाट पर किया गया, किस तरीके से कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है? अभी काफी दिनों से प्रधानमंत्री जी का निर्णय था, विचार था कि दिल्ली में और देश में जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनका विकास किया जाए। तो हमने पिछले साल से इसका विकास करने का DDA द्वारा, क्योंकि ये पार्ट DDA का है और माननीय उपराज्यपाल जी जिसके अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने प्रयास किया कि क्योंकि सरकारें तो करने नहीं थी, पीछे हमने देखा, तो उन्होंने प्रयास किया खुद आकर के यहाँ पे रोज सारी यहाँ की व्यवस्थाएं की, आरती का घाट बनाया। यहाँ पे फिर बड़ी पंचायत जो हमारी है, बड़ी पंचायत वैश्य बीस अग्रवाल, उसको ये काम सौंपा। आरती करने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। बना तो दिया था, उसके बाद आरती कौन करे, सारा सामान लाना, ढोना, इंतजाम करना उसका। तो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। लगातार हम 1 वर्ष से मार्च के अंदर से शुरू किया था, जब से लगातार निर्विघ्न मंगलवार और रविवार को आरती कर रहे हैं। जब से थोड़ा सा पानी साफ हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यमुना जी साफ हुई है, धीरे धीरे आगे चल रही है, लेकिन आरती रेगुलर चल रही है। यमुना मैया की फोटो लगाते हैं, दूध का जो होता है वो भी करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं, सबके लिए, अपने लिए नहीं करते। बड़ी पंचायत हमारा कर रही है पूरे देशवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए। और ये जो सुविधा प्रदान की गई है, लोग जाते थे अयोध्या, बनारस, यहाँ उसके अंदर गाड़ियों में, ट्रेनों में बैठ के, उनको सबको यही है फल मिल रहा है।
बिल्कुल। सर यमुना की सफाई पर क्या कहेंगे? यमुना की सफाई तो सरकार का काम, समाज का भी काम है। हम लोग साफ रहेंगे, हम लोग सुबह हम यहाँ पे प्रण करते हैं। अब आपने देखा हम फूल नहीं चढ़ाते, फूल भी चढ़वा सकते हैं, इसलिए नहीं कि यमुना में गंदगी ना डाली जाए, पूजा का कोई सामान इसके अंदर ना डाला जाए, अलग से दें, हम उसको हरिद्वार ले जा करके प्रवाहित करते हैं। अब वसुदेव घाट पर भी सफाई शुरू हो गई है, इस पे यहाँ तो साफ है, आपने देखा पूरा घाट साफ है, ये तो योजना में साफ हुआ, अब आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक और जगह भी बढ़ रहे हैं। ठीक जैसे ये घाट साफ हुआ है ऐसे और भी साफ हुआ। ठीक, थैंक यू। आज आप लोग यहाँ पे यमुना घाट पे पहुंचे हैं, आरती देखी, कितने कैसा अनुभव रहा है? ये फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं और हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। तो कैसा अनुभव रहा, क्योंकि लोग इसी आरती को देखने के लिए बनारस जाते थे, हरिद्वार जाते थे, काशी जाते थे, कैसा लग रहा है यह अनुभव आपको? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, सब जगह अच्छा है, लेकिन हमारे शहर में आके क्योंकि हमारी हरिद्वार में दिल्ली में आकर ये काम हुआ, बहुत अच्छा लगा। हाँ। और मोदी जी ने ये काम कर दिखाया, लेकिन बहुत अच्छा आगे भी होगा। ये मतलब लगता है कि स्वर्ग की तरह बना देंगे, हमें बहुत आनंद आया, बहुत मतलब हमने यूट्यूब में देखा, लेकिन हमें अच्छा लगा तभी हम लोग आए। यूट्यूब में देख के हम यहाँ हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में, हमें इस बारे में नहीं पता था कि यमुना में आरती शुरू हो गई है। ये तो हमने 2-3 दिन से देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं टीवी में कि इन्होंने बोला था हमारे को मंगलवार और रविवार को क्या निकाल यहाँ पे आरती का टाइम होगा 6:15 बजे। नहीं दे दो मेरे को, चक्कर में आज हम आए अभी हमने हम करना सोच है रहे हैं कि अभी अगले संडे को भी आए, बहुत अच्छा लगा बंद कर लगे यहाँ बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, हाँ। बहुत ही अच्छा।